वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो पढ़ाने से पहले सभी बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको रट्टेबाजी नहीं करनी है, सभी सब्जेक्ट्स को समझना है। इसलिए इस पूरी ही वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान से सुन लोगे तो इस पूरे ही चैप्टर की आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी सा चैप्टर है। इसके साथ ही एक बात और कि इस चैप्टर के जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैंने इसी वीडियो के अंदर समझाए हैं, ताकि आपको अलग से वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसी हिसाब से मैंने इन सभी क्वेश्चन आंसर को लिखा है कि आप अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल को इजीली बना सको। और फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी MCQ यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो भी समझाऊंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो आप बाकी के सभी चैप्टर्स वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है वस्त्रों की देखरेख, यानी कि इस चैप्टर में आपको वस्त्रों की धुलाई से संबंधित, उनकी देखरेख से संबंधित बातों को समझाया गया है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है कि वस्त्रों की धुलाई में कौन कौन से सहायक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि वस्त्रों को धोते समय किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ईजी सा है। तो लिखोगे कि वस्त्र धोना एक कला है। इस कला को निखारने के लिए हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग से वस्त्र अधिक सुंदर व आकर्षक हो जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख पदार्थ इस प्रकार हैं, जैसे कि वस्त्र धोने के लिए हम कपड़े धोने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं, रीठी के घोल का, जैविल के घोल का, सिरके का, सफ़ेदी लाने वाले पदार्थों का। अब कपड़े धोने का सोडा क्या है? ये एक क्षार होता है। ध्यान रखना, कपड़े धोने का सोडा एक तेज पदार्थ है जो कि क्षार है, जो कि बहुत मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? जैसे कि सूती वस्त्रों जैसे कि झाड़न, पोछे आदि जैसे मैले हो तो इनको उबालते समय पानी में थोड़ा सा कपड़े धोने का सोडा डालकर धोने से इनकी चिकनाई दूर हो जाती है। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे कि इस पूरी ही वीडियो के जितने भी आंसर हैं सेम उसी सीक्वेंस के अंदर हेडलाइन डालकर लिख देंगे, तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। समझ में आया? प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। प्रोजेक्ट बनाते समय आप क्या करेंगे कि इस वीडियो के जितने भी आंसर हैं उनको हाईलाइट करते हुए बिल्कुल सीक्वेंस में लिख देंगे, तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है, ये कठोर जल को मृदु बनाने के काम आता है, यानी कि खारे पानी को ये मीठा कर देता है, यानी कि पीने के लिए मीठा नहीं, यानी कि कपड़ों को आसानी से धोने लायक वाले नरम पानी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये वस्त्र पर गर्म प्रेस करने से लगे धब्बे छुड़ाने के भी काम आता है। अब रीठे का घोल है। रीठा पेड़ों से प्राप्त होता है। ये प्रायः रंगीन, ऊनी व रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है रीठे के घोल को, क्योंकि रीठे के घोल से धोने पर सफ़ेद वस्त्र पीले पड़ जाते हैं। अब रीठे का घोल कैसे बनाया जाता है? प्रोजेक्ट फाइल में लिखा जाने वाला क्वेश्चन है और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। ध्यान से सुनेंगे। रीठे का घोल बनाना, सर्वप्रथम रीठों को तोड़कर उसकी गुठली निकाल लें। इसके बाद इसको बारीक पीस लें। किसी बर्तन में रीठे का पाउडर और पानी हल्की आंच पर कुछ समय के लिए उबलने रख दें। फिर इस पानी को पतले कपड़े में छान लें। रीठे के घोल से कपड़े साफ भी हो जाते हैं और इनका रंग भी पक्का हो जाता है। अब है जैविल का घोल। तो जैविल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है। ये बहुत तेज पदार्थ होता है, अतः इसको केवल सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना कि जैविल का घोल हमेशा सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप रंगीन कपड़ों या रेशमी वस्त्रों पर जैविल के घोल का प्रयोग करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो इस कपड़ों का जो रंगीनपन होगा वो चला जाएगा, धब्बे पड़ जाएंगे, उस पर फीके हो जाएंगे वो। तो घोल बनाने की, जैविल के घोल की बनाने की सामग्री है कपड़े धोने का सोडा 450 ग्राम, उबलता हुआ पानी 1 लीटर, ब्लीचिंग पाउडर 225 ग्राम, ठंडा पानी 2 लीटर। पहले सोडा तथा उबलते पानी का घोल बना लें। ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रख दें। जब ब्लीचिंग पाउडर के ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाएं, तब तरल भाग को अलग करके गहरे रंग की ऐसी बोतल में भरकर रख दें जिसमें कि वायु न प्रवेश कर सके। इस घोल का प्रयोग करने के लिए इसमें गुनगुना पानी मिलाकर कपड़े धोने वाले
कपड़े के धब्बे वाले भाग को इसमें भिगोकर रखें। धब्बा उतरने पर फिर साबुन से धो दें। सिरका रेशमी व ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए सिरका एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। सिरके के निम्नलिखित लाभ हैं। सिरका रंगीन रेशमी व ऊनी वस्त्रों में चमक लाने के लिए उपयोगी है। रेशमी व ऊनी वस्त्रों को धोने के पश्चात थोड़े से पानी में कुछ बूंदें सिरके की डालकर निकाला जाता है। सिरके के प्रयोग से वस्त्रों का रंग पक्का हो जाता है। वस्त्रों में अधिक अगर नील लग जाए तो सिरके का घोल उसे कम करने में सहायक होता है। यानी कि वस्त्रों में अगर ज़्यादा नील लग जाए तो उस नील को कम करने के लिए कपड़े को सिरके के घोल में भिगो दिया जाता है। सिरका घास तथा दवाइयों के धब्बों को दूर करने के काम आता है। सफ़ेदी लाने वाले पदार्थ, ये सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेदी लाने के लिए लाभकारी हैं। इनको प्रयोग करने के लिए पहले थोड़े से पानी में घोलकर फिर सारे पानी में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात वस्त्रों को कुछ समय के लिए इसमें भिगो देते हैं। फिर अच्छी तरह से धूप में सुखा देते हैं। अब धब्बे कैसे दूर करें? तो कुछ धब्बे साबुन से दूर किए जाते हैं, परंतु कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जो कि आसानी से दूर नहीं होते हैं। इन पर भिन्न भिन्न प्रकार के धब्बों को अलग अलग साधनों द्वारा दूर किया जाता है। इस प्रकार धब्बों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है वानस्पतिक धब्बे, यानी कि चाय, कॉफ़ी, कोको, फल, सब्जियों आदि के धब्बों को वानस्पतिक धब्बे कहते हैं। ये अम्लयुक्त होते हैं। ध्यान रहेगा, वानस्पतिक धब्बे अम्लयुक्त होते हैं, अतः इन धब्बों को छुड़ाने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ में आया कि ये धब्बे अम्लयुक्त होते हैं और इन धब्बों को छुड़ाने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। प्राणी जगत वाले धब्बे, यानी कि खून, अंडे, दूध, मांस आदि के धब्बे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे धब्बों में प्रोटीन होता है, इसलिए इन धब्बों को हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से धोने पर ये और पक्के हो जाते हैं। चिकनाई के धब्बे, इन धब्बों में न केवल चिकनाई बल्कि कुछ मात्रा में रंगों की भी संभावना हो सकती है। ये धब्बे घी, मक्खन, रस्सेदार सब्जी आदि के हो सकते हैं। इन धब्बों को उतारने के लिए चूसक विधि तथा घोलक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है खनिज धब्बे। इन धब्बों में स्याही, जंग, दवाइयाँ तथा कोट तार के धब्बे आते हैं। ऐसे धब्बों को पहले अमल से और फिर बाद में क्षार से धोना चाहिए। रंग के धब्बे, ये उपरोक्त धब्बों के अतिरिक्त कुछ ऐसे धब्बे भी हैं जो कि किसी भी समूह के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कि पसीने के धब्बे, रंग रोगन के धब्बे आदि। विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने के नियम लिखो, यानी कि चाय व कॉफ़ी को धब्बे आप किस तरह से छुड़ाएंगे। तो पहले सूती वस्त्रों पर से कैसे छुटाओगे चाय और कॉफ़ी के धब्बे। यदि धब्बा ताज़ा हो तो उस पर उबलता हुआ पानी डालेंगे। यदि धब्बा पुराना हो तो धब्बे पर कपड़े धोने का सोडा अथवा सुहागा फैलाकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालेंगे। फिर धब्बे को तब तक ग्लिसरीन में भिगोएंगे जब तक भी उतर न जाए। अब चाय व कॉफ़ी के धब्बे रंगीन, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पे से किस तरह से छुटाओगे। तो गुनगुने पानी में भिगोएंगे, ज़्यादा तेज गर्म पानी में नहीं भिगोएंगे ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों को, अथवा हल्के सुहागे के घोल में कुछ समय के लिए रख देंगे, या फिर हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का प्रयोग करेंगे। अब रस्सेदार सब्जियों को सूती व लिनन के वस्त्रों पर से कैसे हटाओगे। यदि धब्बा ताज़ा हो तो सर्वप्रथम उसके ऊपर तथा नीचे स्याही चूस, यानी कि बुलेटिन पेपर रखकर इस्त्री करेंगे, जिससे चिकनाई स्याही चूसक पर आ जाएगी। इसके बाद साबुन तथा गर्म पानी से धो लेंगे। अब रस्सेदार सब्जियों के धब्बे ऊनी, रेशमी व कृत्रिम वस्त्रों पर से कैसे छुटाओगे। हल्की गर्म इस्त्री से धब्बे के ऊपर व नीचे स्याही चूस रखकर इस्त्री करेंगे। इसके पश्चात साबुन से धो लेंगे। अब इसी तरह से घी तथा हल्दी के धब्बे सूती कपड़ों पर से कैसे छुटाओगे। तो चिकनाई को दूर करने के लिए मैदे अथवा स्टार्च का गाढ़ा घोल धब्बे पर लगाकर छाया में सूखने के लिए रख देंगे। इसको उतारकर फिर से मैदे का घोल लगाएंगे। 1-2 बार में चिकनाई दूर हो जाएगी। चिकनाई दूर करने के लिए स्प्रिट, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि धब्बा ना उतरे तो जेवल के घोल हल्के घोल में भिगो देंगे। धब्बा दूर होने पर साबुन से धो देंगे। अब घी तथा हल्दी के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से कैसे छुटाओगे। तो हल्की गर्म इस्त्री का प्रयोग करेंगे और स्याही चूस रख देंगे। इसके पश्चात साबुन से धो देंगे। यदि धब्बा फिर भी ना उतरे तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अमोनिया के घोल में डिबो देंगे। चिकनाई के धब्बे मैदे व स्टार्च से दूर किए जा सकते हैं। चिकनाई के धब्बे स्प्रिट, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल से भी दूर किए जा सकते हैं।
अब स्याही के धब्बे सूती कपड़ों पर से कैसे हटाओगे? साबुन और पानी से धोकर हटाए जा सकते हैं। स्याही के धब्बों को दूर करने के लिए नींबू तथा नमक से रगड़कर धूप में सुखाएंगे। सूखने पर फिर इसी विधि को दोबारा दोहराएंगे जब तक धब्बा दूर ना हो जाए। धब्बे को कुछ घंटे के लिए दूध व खट्टे दही में भिगोकर रखने से भी धब्बा उतर जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धब्बा दूर किया जा सकता है। जेविल के घोल से भी स्याही के धब्बे सूती कपड़ों पर से हटाए जा सकते हैं। इसी तरह से स्याही के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से कैसे हटाओगे? तो साबुन व पानी से धोकर हटाए जा सकते हैं। सूती वस्त्रों की तरह नींबू व नमक से रगड़कर दूर किए जा सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल के प्रयोग से भी दूर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रंग रोगन के धब्बे सूती कपड़ों पर से कैसे हटाओगे? तो मिट्टी के तेल या तारपीन के तेल में धब्बे को भिगोएंगे अथवा स्प्रिट का प्रयोग करेंगे तो रंग रोगन के धब्बे सूती कपड़ों पर से हट जाएंगे। इसी तरह से रंग रोगन के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से कैसे हटाओगे? तो सूती अथवा लिनन की भांति सेम है इसका। अब रक्त के धब्बे सूती कपड़ों पर से कैसे हटाओगे? ठंडे पानी से धोएंगे। 50 ग्राम नमक का 2 लीटर पानी में घोल बनाकर धब्बे वाले स्थान को इस घोल में धब्बा दूर होने तक भिगोएंगे तो सूती कपड़ों पर से रक्त के धब्बे हट जाएंगे। रक्त के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से ठंडे पानी में धोकर हटाए जा सकते हैं। ऊनी कपड़े, कंबल आदि पर स्टार्च या मैदा फैलाकर सुखाएं। तत्पश्चात धब्बा न छूटने पर ब्रश से रगड़ते रहें। इसी तरह से आयोडीन के धब्बे हैं सूती कपड़ों पर से कैसे हटाओगे? गर्म पानी व साबुन से धोकर धब्बे को दूर कर सकते हो। सोडे को गर्म पानी में घोलकर धोने से धब्बा दूर किया जा सकता है। मैदा या स्टार्च का लेप बनाकर धब्बे पर लगाएंगे और कुछ समय पश्चात धो लेंगे। आयोडीन के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से हटाने के लिए मैदा या स्टार्च का लेप बनाकर धब्बे पर लगाएंगे और कुछ समय के पश्चात धो लेंगे। नेक्स्ट है कोलतार के धब्बे सूती कपड़ों पर से हटाने। तो धब्बे के नीचे स्याही चूस रखकर ऊपर से रुई से तारपीन का तेल लगाकर मलें और बाद में स्प्रिट से धो लें। इसी तरह से कोलतार के धब्बे रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से तारपीन के तेल के इस्तेमाल से, पेट्रोल से, बेंजीन के प्रयोग से धब्बों को दूर किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानिक सफाई कैसे की जाती है? तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। बाज़ार से ड्राई क्लीनिंग करवाना बहुत महंगा पड़ता है। घर में बाज़ार की ड्राई क्लीनिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए एक तो पेट्रोल काफ़ी मात्रा में होना चाहिए और दूसरा ड्राई क्लीनिंग मशीनिंग की भी आवश्यकता होती है। अतः घर पर वस्त्र के कुछ मैले भाग को बिना पानी के प्रयोग से साफ किया जाता है जिसे स्थानिक सफाई कहते हैं। ठीक, क्या लिखोगे? स्थानीय, अगर वन वर्ड में पूछा जाए कि स्थानिक सफाई किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे? वस्त्र के मैले भाग को बिना पानी के प्रयोग से साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। इस मैल को दूर करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली है घोलक विधि। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए प्राय पेट्रोल, स्याही चूस, एक कपड़ा एवं रुई की आवश्यकता होती है। वस्त्र पर मैल चिकनाई के साथ लगी रहती है। ये चिकनाई पेट्रोल में घुलनशील है अतः इस चिकनाई के साथ साथ वस्त्र पर से मैल भी उतर जाएगा जिसको स्याही चूस अपने अंदर चूस लेगा। अब दूसरी विधि है। इस विधि के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। मैले व चिकनाई वाले स्थान पर स्टार्च या उसके गाढ़े लेप को लगाने से ये मैल चिकनाई को सूख लेता है अपने अंदर स्टार्च। ये विधि प्राय सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि हल्के रंग के कपड़ों पर, गहरे रंग के कपड़ों पर स्टार्च सफ़ेद होता है और फिर वो दिखाई देने लगता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग किस पर करते हैं? हल्के रंग के और सफ़ेद रंग के कपड़ों पर। अब पेट्रोल का प्रयोग करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए? आंसर होगा रुई की पोटली के ऊपर एक बार में थोड़ा सा ही पेट्रोल लगाना चाहिए, नहीं तो कपड़े पर पेट्रोल के धब्बे पड़ने की संभावना रहती है। पेट्रोल में आग बहुत शीघ्र लग जाती है अतः पेट्रोल से साफ करते समय आग तथा जलती सिगरेट आदि समीप नहीं लानी चाहिए। साफ करने के पश्चात पेट्रोल की बोतल या डब्बे को अच्छी तरह बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। वस्त्र रंगते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक, तो क्या लिखोगे? वस्त्र रंगते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली, यदि एक से अधिक वस्त्र रंगने हो जो भिन्न प्रकार के तंतुओं से बने हों जैसे सूती, रेशमी, ऊनी आदि, तो सबको अलग अलग करके रंगना चाहिए।
रंगने के लिए पानी इतना होना चाहिए कि जो भी वस्त्र रंगना हो उसमें वो भली प्रकार डूब जाए। बहुत कम पानी में रंगने से वस्त्र पर वरना धब्बे पड़ जाते हैं। रंग का घोल बनाते समय उसमें गुठलियाँ ना पड़े, इसलिए रंग को पोटली में बांधकर पानी में डालना चाहिए या फिर थोड़े से पानी में रंग को भली प्रकार घोलकर सारे पानी में मिला देना चाहिए ताकि गुठलियाँ ना पड़े। घोल तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि रंग का कोई अंश बर्तन के इधर उधर न लगा रहे। ये जानने के लिए कि तैयार किए गए घोल में रंग की सही मात्रा है या नहीं, तो कपड़े के एक कोने या उसी तरह के एक टुकड़े को उस रंग वाले घोल में डिबोकर देखें। यदि उस कपड़े पर रंग आवश्यकता से अधिक गहरा हो तो समझ लें कि रंग ठीक है, क्योंकि वस्त्र का रंग सूखने पर हल्का हो जाता है। सूती वस्त्रों की रंगाई कैसे की जाती है? तो सूती वस्त्र दो प्रकार से रंगे जाते हैं। कच्चे रंग में सबसे पहले रंग को पानी में घोल लें और फिर गीले वस्त्र को उस घोल में डुबोकर निकाल लें। भली प्रकार निचोड़कर छाया में सूखने के लिए समतल स्थान पर फैला दें। पक्के रंग में सबसे पहले पक्के रंग को उबाल लें। रंग में पक्कापन लाने के लिए पानी में नमक डाल देना चाहिए। वस्त्र को गीला करके रंग वाले घोल में डालकर कुछ समय के लिए उबाल लें, फिर निचोड़कर छाया में सुखा दें। ऊनी स्वेटर की धुलाई कैसे की जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊनी स्वेटर पर प्रायः बटन लगे रहते हैं। स्वेटर पर यदि फैंसी बटन लगे हो जिसको धोने से खराब होने की संभावना हो तो उन बटनों को पहले उतार लें। यदि स्वेटर कहीं से फटा या उधड़ा हो तो पहले सी लें, फिर स्वेटर का खाका तैयार कर लें। इसके बाद पानी, रीठे का घोल अथवा बाजार से मिलने वाले गर्म कपड़े धोने वाले घोल मिलाकर हल्के हाथ के दबाव से धोएं। फिर पानी में धोकर खाके पे रखकर सुखाएं। ऊनी कपड़ों को अधिक देर तक पानी में नहीं भिगोते हैं, क्योंकि उनके सुखड़ने का भय रहता है, और न ही ऊनी कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए धोते समय किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो वस्त्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए धोते समय कपड़े धोने का सोडा, रीठे का घोल, जैविल का घोल, सिरका, सफेदी लाने वाले पदार्थ तथा मांड आदि की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने का सोडा प्रयोग करने के क्या लाभ हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने पढ़कर। तो कपड़े धोने का सोडा एक क्षार है जो बहुत मैले वस्त्रों को धोने में प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे सूती वस्त्र, झाड़न आदि बहुत मैले हो तो उनको उबलते समय पानी में थोड़ा सा कपड़े धोने का सोडा डालकर धोने से इनकी चिकनाई दूर हो जाती है। ये कठोर जल को मृदु बनाने के काम आता है। ये वस्त्र पर प्रेस से लगे हुए दाग धब्बे छुड़ाने के भी काम आता है। ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए रीठे का घोल किस तरह तैयार करते हैं? तो रीठे का घोल बनाने की विधि निम्नलिखित है। पहले रीठे को तोड़कर उसकी गुठली निकाल लें और बारीक पीस लें। किसी बर्तन में रीठे का पाउडर और पानी हल्की आंच पर कुछ समय के लिए रखें, फिर उस पानी को उबालकर कपड़े में छान लें। घोल की ठंडा होने पर इसमें ऊनी वस्त्र भिगोए जा सकते हैं, गरम गरम घोल में नहीं भिगोएंगे। जैविल का घोल बनाने की विधि लिखें तथा इसे कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जैविल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है। ये बहुत तेज पदार्थ है, अतः इसको केवल सूती वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए। यहाँ पर सफ़ेद भी लिख देना। सामग्री है इसकी: कपड़े धोने का सोडा 450 ग्राम, उबलता हुआ पानी 1 लीटर, ब्लीचिंग पाउडर 225 ग्राम, ठंडा पानी 2 लीटर। अब विधि: पहले सोडे तथा उबलते पानी का घोल बनाएं। ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रख दें। जब ब्लीचिंग पाउडर के ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाए तब तरल भाग को अलग कर लें और गहरे रंग की बोतल में भरकर रख दें जिसमें वायु प्रवेश न कर सके। सिर का प्रयोग करने के क्या लाभ हैं? तो रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई में सिरका एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। सिरका रंगीन, रेशमी व ऊनी वस्त्रों में चमक लाने में बहुत उपयोगी है। इन्हें धोने के बाद थोड़े से पानी में कुछ बूंदे सिरके की डालकर निकाला जाता है। सिरके के प्रयोग से वस्त्रों का रंग पक्का हो जाता है। वस्त्रों में अधिक नील लग जाने पर सिरके का घोल उसे कम करने में सहायता करता है। सिरका घास तथा दवाइयों के धब्बों को दूर करने के काम आता है। अगला है, धब्बे कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दो। तो धब्बे 6 प्रकार के होते हैं। वानस्पतिक धब्बे, चाय और फूल के, प्राणी जगत से, खून और दूध के, चिकनाई से, घी और शोरबा, खनिज से, स्याही और जंग के, रंग के धब्बे, केसर और रोली के, अन्य धब्बे, पसीने और स्त्री के।
निम्नलिखित धब्बों को कैसे दूर किया जाता है? रेशमी साड़ी पर रस्सेदार सब्जी के धब्बे को कैसे दूर करोगे? तो हल्की गर्म इस्त्री को धब्बे के ऊपर व नीचे स्याही चूस रखकर इस्त्री करेंगे तथा साबुन और पानी से धो देंगे। यदि धब्बा न उतरे तो पोटेशियम परमैंगनेट तथा अमोनिया के घोल में बारी बारी डुबो देंगे। मैदा अथवा स्टार्च का लेप भी लगा सकते हैं और पेट्रोल स्प्रिट अथवा मिट्टी के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूती फ्रॉक पर से चाय के धब्बे। तो ताज़े धब्बे पर उबलता हुआ पानी डालेंगे। यदि धब्बा पुराना हो तो धब्बे पर कपड़े धोने का सोडा अथवा सुहागा फैलाकर ऊपर उबलता हुआ पानी डालेंगे। धब्बे को तब तक ग्लिसरीन में भिगोएंगे जब तक कि वे उतर ना जाए। अगला प्रश्न है, सूती कमीज पर से स्याही के धब्बे। तो साबुन व पानी से धोएंगे। कटे हुए नींबू नमक को रगड़कर धूप में सुखाएंगे। धब्बे को कुछ घंटे के लिए दूध व खट्टे दही में भी भिगोकर रख सकते हैं जिससे धब्बा उतर जाता है। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ओज़ैलिक अम्ल के प्रयोग करके भी स्याही के धब्बे को दूर कर सकते हैं। जेविल के घोल का भी प्रयोग किया जा सकता है। टेरिकॉट की कमीज पर आयोडीन के धब्बे कैसे हटाओगे? तो मैदा या स्टार्च का लेप बनाकर धब्बे को दूर किया जा सकता है। सोडे को गर्म पानी में घोलकर धब्बा दूर किया जा सकता है। सूती फ्रॉक पर से रक्त के धब्बे सर्फ पर तक ठंडे पानी से धोएंगे। फिर 50 ग्राम नमक में 2 लीटर पानी में घोलकर धब्बे वाले स्थान को इस घोल में धब्बा दूर होने तक भिगोएंगे। प्रश्न नंबर है 16, स्थानिक सफाई से आप क्या समझते हैं? जब वस्त्रों के मैले भाग को बिना पानी के प्रयोग के साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। वस्त्रों की स्थानिक सफाई करते समय चूसक विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो चूसक विधि का प्रयोग ज़्यादातर चिकनाई वाले दागों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये विधि प्रायः सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि गहरे रंग के कपड़ों पर स्टार्च दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, एक काले रंग की शाल की स्थानिक सफाई कैसे करोगे? फाइल में लिखा जाने वाला क्वेश्चन है। तो काले रंग की शाल की स्थानिक सफाई के लिए घोलक विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ब्रश, एक शाल साफ करने के लिए पेट्रोल, थोड़ा सा रुई और पतला कपड़ा। रुई, कटोरी, स्याही चूस, मेज जिस पर कंबल बिछा हो। सबसे पहले शाल के ऊपरी मैल को ब्रश से साफ कर लेंगे। शाल को मेज पर फैलाकर मैले भाग के नीचे स्याही चूस रखेंगे। एक कटोरी अथवा बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर एक पोटली कपड़े यानी कि पतले कपड़े में रुई डालकर मैले स्थान पर पेट्रोल लगाते रहें। मेल धीरे धीरे खुलकर स्याही चूस पर आ जाएगा। इसके बाद शाल को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर फैला कर रख दें ताकि पेट्रोल की गंध दूर हो जाए। अब इस पर हल्की गर्म प्रेस कर लें। वस्त्रों को रंगते समय किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है? तो अभी मैंने पढ़कर बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, पहले पढ़कर सुना चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्रों की रंगाई कितने प्रकार की होती है? किसी एक विधि का उल्लेख करें। तो सूती वस्त्रों की रंगाई 2 प्रकार की होती है, कच्चे रंग में, पक्के रंग में। पक्के रंग में रंगने की विधि के लिए रंग, ढोल, पानी, बाल्टी, डंडा, साबुन, नमक और सिरका। इसकी विधि क्या होगी? पानी को पहले उबालें, रंग को पोटली में डालकर उबलते पानी में डालें, वस्त्र को गीला करके खोलकर रंग के घोल में डाल दें। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक भी डालें। वस्त्रों को डंडे से हिलाते रहें जिससे पूरा रंग एक सा हो जाए और फिर वस्त्रों को पानी में खंगालकर छाया में सुखाएं। बच्चों, अब इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है जो कि एग्जाम में ज़रूर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, कपड़े धोने का सोडा ये एक डिश है जो बहुत मैले कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े धोने का सोडा एक क्षार है। डिश का घोल प्रायः रंगीन ऊनी व रेशमी कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। तो रिठी के घोल का प्रयोग रंगीन ऊनी व रेशमी कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। कपड़े धोने का सोडा कठोर जल को मृदु बनाता है। तो इसका आंसर होगा का मृदु। प्रश्न नंबर 4, सफ़ेद वस्त्रों को डेश के घोल में नहीं धोते क्योंकि इसके घोल में धोने से कपड़े पीले हो जाते हैं। तो रिठे के घोल में नहीं धोते हैं। जेविल का घोल धब्बे छुड़ाने के काम आता है। ये बहुत तेज पदार्थ है, अतः इसको केवल डेश वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जेविल का घोल सफ़ेद सूती वस्त्रों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। रंगीन रेशमी व ऊनी वस्त्रों में चमक लाने के लिए सिरके का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेश के प्रयोग से वस्त्रों का रंग पक्का हो जाता है। तो सिरके के प्रयोग से चाय, कॉफ़ी, कोको, फल, सब्जी आदि के धब्बे वानस्पतिक धब्बे कहलाते हैं। खून, अंडे, दूध, मांस आदि के धब्बे
डिश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो प्राणी जगत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, घी, मक्खन, रस्सेदार सब्जी आदि के धब्बे डिश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो चिकनाई वाले धब्बों के अंतर्गत आते हैं। स्याही, जंग, दवाइयाँ तथा कोलतार आदि के धब्बे डिश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं खनिज श्रेणी के अंतर्गत। चाय, कॉफ़ी का धब्बा यदि पुराना हो तो धब्बे पर कपड़े धोने का सोडा या डिश फैलाकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालते हैं। आंसर होगा इसका सुहागा। अगला प्रश्न, रेशमी, ऊनी व कृत्रिम वस्त्रों पर से चाय के धब्बे छुड़ाने के लिए डिश का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। हल्की गर्म इस्त्री से धब्बे के ऊपर व नीचे स्याही चूस रखकर इस्त्री करने से डिश के धब्बे उतर जाते हैं। रस्सेदार सब्जी के डिश के धब्बे दूर करने के लिए स्प्रिट, पेट्रोल अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। घी तथा हल्दी के धब्बे, डिश के घोल से भी स्याही का धब्बा दूर किया जा सकता है। तो जैवल के घोल से रक्त के धब्बे को डिश से धोए जाते हैं, हमेशा ठंडे पानी में धोए जाते हैं। आयोडीन के धब्बे छुटाने के लिए पानी का तापमान कैसा हो? तो आयोडीन के धब्बे छुटाने के लिए हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। अगला है डिश के धब्बे के नीचे स्याही चूस रखकर ऊपर से रुई में तारपीन का तेल लगा दें। ये क्वेश्चन गलती से गलत बन गए हैं, इसे छोड़ देंगे। जब वस्त्र के कुछ मैले भागों को बिना पानी के प्रयोग के साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिश से चिकनाई वाले स्थान पर स्टार्च या उसकी गाढ़े लेप को लगाने से ये मेन व स्टार्च चिकनाई को सोख लेता है। तो चूसक विधि। ऊनी शाल की सफाई स्थानिक विधि द्वारा करते हैं। ऊनी वस्त्रों को डिश पानी में नहीं धोते हैं, गर्म पानी में कभी नहीं धोते हैं, हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी में धोएंगे।